हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सॉल्यूशन क्या होते हैं और एलॉय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सॉल्यूशन के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब सॉल्यूशन बनता कैसे है। तो देखिए, सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होते हैं उसमें से हम लोगों के पास एक सॉल्वेंट होता है और दूसरा होता है सॉल्यूट। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट इज़ कॉल्ड द सॉल्वेंट। यानी कि हमारे पास सॉल्यूशन में ऐसा कंपोनेंट जो अपने में दूसरे कंपोनेंट को घोल लेता है, डिज़ोल्व कर लेता है, उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। और दूसरा यहाँ पर हमारे पास होता है द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज़ डिज़ोल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज़ कॉल्ड सॉल्यूट। तो और एक दूसरा कंपोनेंट जो कि उस सॉल्वेंट में घुल जाता है ना, जिस सॉल्वेंट में घुल जाता है, तो घुलने वाला जो कंपोनेंट होता है उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। तो आइए देखिए, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट में आप पढ़ भी पा रहे होंगे, लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास में कि यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, यानी कि जो लार्ज अमाउंट में होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट के तरह लेते हैं। यानी कि सॉल्वेंट में हम लोग सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं, और जो स्मॉल क्वांटिटी में हमारे पास जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। देखिए, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ देखिए, एग्जांपल हमारे पास में है अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है, वाटर में शुगर का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर शुगर जो हो जाएगा वो सॉलिड स्टेट में होता है हमारे लिए, और वाटर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो देखिए, हम लोग पानी में थोड़ी सी शक्कर को घोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं कि हमारे पास लार्ज अमाउंट में या लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास क्या है, वाटर है। तो वाटर क्या करता है, जो शुगर है उसको अपने में डिज़ोल्व कर लेता है। तो जो डिज़ोल्व कर ले, जो अपने में घोलने की जो प्रॉपर्टी रखता है, उसे हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। और इस तरीके से शुगर उसमें घुलने वाली होती है, और शुगर हम लोग कम क्वांटिटी में लेते हैं, तो वो हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पर सोल्यूट। ठीक है, आगे आपको समझ में। और दूसरा भी यहाँ पर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नॉन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि अल्कोहल में अगर हम लोग आयोडीन को अगर डिज़ोल्व कर लें, घोल लें, तो यहाँ हमारे पास टिंचर ऑफ आयोडीन मिलता है। और जो कि हमारे पास में आयोडीन सॉलिड स्टेट में होता है, छोटा सा होता है, छोटी अमाउंट में होता है, इसलिए ये हमारे पास सॉल्यूट होता है। और अल्कोहल जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है और ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो इसलिए हमारे पास जो अल्कोहल है वो सॉल्वेंट की तरह कंपोनेंट या सॉल्वेंट कंपोनेंट हमारे पास इस मिक्सचर का होता है या इस सॉल्यूशन का होता है। थर्ड और एग्जांपल हम लोग यहाँ पर गिवन है आपकी बुक में। और थर्ड जो एग्जांपल है, एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एक्सेट्रा आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब देखिए, हमारे पास में आप जो भी सोडा वाटर या इस तरीके से जो पीने के लिए जो सोडा आप डाइजेस्ट करने के लिए, फूड डाइजेस्ट करने के लिए, खाना खाने के बाद आप जो लेते हो, तो उसमें देखिए हमारे पास में क्या होता है कि इसमें जो सॉल्यूशन होता है वो लिक्विड होता है, सॉल्वेंट जो होता है वो लिक्विड होता है, और इसमें जो सॉल्यूट होता है वो हमारे पास में गैसेस भरी हुई होती है। एग्जांपल के लिए हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, दीज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज सॉल्यूट एंड वाटर लिक्विड एज सॉल्वेंट, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कम अमाउंट में होती है, जिसको कि हम लोग लिक्विड यानी कि वाटर में हम लोग उसको बड़े अमाउंट में डिज़ोल्व करते हैं। इसके बाद फोर्थ एग्जांपल यहाँ है हमारे पास, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। तो हमारे पास हमारे आसपास जो भी एयर होती है वो हम सभी लोग जानते हैं कि एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस का मिक्सचर है। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी एक तरीके का सॉल्यूशन है जो कि गैस में मिक्सचर होता है, या गैस का सॉल्यूशन होता है। एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस। तो हम लोगों को पता है कि जो एयर होती है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है बहुत सारी गैसेस का। ठीक है, इट्स टू मेन कंस्टिट्यूएंट्स आर ऑक्सीजन 21% एंड नाइट्रोजन 78%। तो हमारे पास यहाँ पर मेन इसके दो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस होती है। बाकी की जो अदर गैसेस है, द अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो इस तरीके से, और जो दूसरी भी गैसेस होती है हमारे एयर में, लेकिन वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होती है। आइए इसके बाद हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं
प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास में प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में गिवन है, और सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। मैं आप लोगों को इससे पहले इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि सॉल्यूशन क्या होता है और उनके टाइप्स हम लोगों ने देखे थे। तो उसमें अगर आपको याद आ रहा होगा तो हम लोगों ने 2 टाइप के सॉल्यूशन देखे थे। एक था हमारे पास में होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा था हमारे पास में हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो एक्चुअली सॉल्यूशन भी हमारे पास में क्या होते हैं, मिक्सचर ही होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मिक्सचर बना करके हमारे पास में सॉल्यूशन बनता है, जो कि हेट्रोजीनियस भी हो सकता है और होमोजीनियस भी हो सकता है। तो देखिए हमारे पास में यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है, अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है हमारे पास सॉल्यूशन का। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास में है, द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर जो होता है हमारे पास में, हम लोग इसको नैनोमीटर कहते हैं। इन डायमीटर, मतलब कि अगर हम लोग किसी स्फेरिकल शेप की अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसका अगर हम लोग बात करें तो हम लोग रेडियस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायमीटर की बात कर रहे हैं। आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो रेडियस और डायमीटर, तो यहाँ पर हम लोग डायमीटर की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ये जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं उनका जो डायमीटर होता है, यहाँ पर डायमीटर उनका 1 नैनोमीटर के लगभग होता है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि हम लोगों को जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है वो हम लोग नेक्ड आई से देख ही नहीं पाते हैं, है ना, बहुत छोटे होते हैं इसके पार्टिकल, है ना, यहाँ लिखा हुआ भी है। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, तो हम लोग इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। देखिए इसकी तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी हुई है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इनका जो साइज़ है पार्टिकल का बहुत ज़्यादा छोटा होने की वजह से ये क्या करते हैं, लाइट के बीम को स्कैटर नहीं करते हैं। यानी कि अगर हम लोग इनमें से लाइट के बीम को अगर पास करें इन सॉल्यूशन से, तो वो क्या करते हैं, इसके जो लाइट का जो पाथ होता है उसको स्कैटर नहीं करता है, यानी कि लाइट का जो बीम है उसको फैला नहीं देता है। ठीक है, सो द पाथ ऑफ द लाइट इज़ नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है कि इसमें से हम लोग अगर लाइट को पास करें तो हम लोगों को लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पर है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी स्प्रेडेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या होता है कि जो सॉल्यूशन होता है, यहाँ पर सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं उनको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, है ना, सॉरी मैंने यहाँ पर स्प्रेडेड बोल दिया था, यहाँ पर सेपरेटेड लिखा हुआ है ना, सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, मतलब उसको जो है हम लोग पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। पार्टिकल्स जो हमारे पास सॉल्यूशन जो है उसमें से, सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट 2 तरीके के हमारे पास में कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम लोग ईजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि अगर हम लोग उनको फिल्टर करें तो हम लोग सॉल्यूट के पार्टिकल को सॉल्वेंट के पार्टिकल से फिल्टर नहीं कर सकते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, देन दैट इज द सॉल्यूशन इज स्टेबल। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ, हमारे पास अगर हम लोग जो सॉल्यूशन होता है उसको अगर हम लोग एक जगह पर अनडिस्टर्ब अगर रख दें, अगर हम लोग उसको हिलाए डुलाए ना, एक जगह पर हम लोग अगर रख दें तो उसके जो पार्टिकल जो होते हैं वो सेटल्ड डाउन नहीं हो जाते हैं, वो नीचे की तरफ बैठ नहीं जाते। जैसे कि अगर आप किसी चॉक पाउडर को अगर आप किसी ग्लास में रख करके पानी में अगर घोल दें तो थोड़े समय बाद आप देखते हो कि ऊपर जो होता है क्लीन पानी जो होता है, क्लीन वाटर, वो ऊपर की तरफ रह जाता है और इसके बॉटम में हमारे पास चॉक पाउडर हम लोगों को दिखाई देता है, अगर हम लोग उसको डिस्टर्ब ना करें तो। लेकिन सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ सेटल डाउन नहीं होते। इसका मतलब ये क्या होता है, सॉल्यूशन इज स्टेबल, यानी कि सॉल्यूशन में स्टेबिलिटी होती है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ सेटल डाउन नहीं हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो हम लोगों ने एक्टिविटी 2.2 देखी थी और इस एक्टिविटी 2.2 में हम लोगों ने देखा था वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, है ना, तो हम लोगों ने ग्रुप ए और बी को देखा था, है ना, डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशन। आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोगों ने वहाँ पर
कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल्स थे उनको हम लोगों ने बीकर में या दो अलग अलग बीकर में, एक स्पैचुला और दूसरे बीकर में दो स्पैचुला लेकर के डिज़ोल्व किया था। तो हम लोग इसमें देख पाते हैं कि हमारे पास जो स्पैचुला से हम लोगों ने उसमें जो सोडियम सॉरी आपका कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स को हम लोगों ने डाइल्यूट किया था, तो हम लोगों ने उन दोनों में क्या देखा था, हम लोगों ने उन दोनों में ये देखा था कि कलर का डिफरेंस आ रहा था, है ना। एक जो था वो लाइट कलर का दिखाई दे रहा था और दूसरा जो था वो डार्क कलर का दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं, इससे हम लोगों को ये समझ में आता है, सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव, यहाँ पर इसको देखने पर हम लोगों को ये समझ में आता है कि प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीड। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ होती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, ये वेरीड होती है, एक दूसरे से वेरी करती है। अब ये किस पर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बना हुआ है उस सॉल्यूशन में हमारे पास जो सॉल्यूट है जिसको कि हम लोगों ने इसमें डिज़ोल्व किया था, यानी कि हमारे पास कॉपर सल्फेट जो हो जाएगा वो सॉल्यूट के अमाउंट में या सॉल्यूट हो जाएगा, हमारे पास जो कॉपर सल्फेट है वो सॉल्यूट हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर कॉपर सल्फेट को वाटर में डिज़ोल्व किया था। तो हम लोगों ने ये देखा था कि सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करेगा सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इट कैन बी कॉल्ड अ डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड, सॉरी, हमारे पास जो सॉल्यूट होता है उसके अमाउंट पर डिपेंड करता है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके का है। अब जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास कैसा हो सकता है, इट कैन बी कॉल्ड अ डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होते हैं वो सॉल्यूशन या तो हम लोग डाइल्यूट भी उन्हें कह सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड भी कह सकते हैं, या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी वो हो सकते हैं। लेकिन ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, इट विल बी डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के अमाउंट पर ही ये डिपेंड करता है। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड आर कंपेरेटिव टर्म। तो हमारे पास जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है और जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, इनको हम लोग काफ़ी हद तक एक दूसरे को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं या कंपेरेटिव टर्म होती है। लेकिन इसके बाद अगर हम लोग बात करें इन एक्टिविटी 2.2, द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप ए इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू द ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप बी। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उस एक्टिविटी में हम लोगों ने देखा था कि जो ग्रुप ए था उसमें हम लोगों ने एक स्पैचुला कॉपर सल्फेट का डिज़ोल्व किया था और दूसरा जो ग्रुप बी दिया था उसको हम लोगों ने 2 स्पैचुला वहाँ पर कॉपर सल्फेट का डिज़ोल्व किया था। तो अब हमारे पास जो ग्रुप ए के पास जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा और जो ग्रुप बी के पास हम लोगों ने जो सॉल्यूशन देखा था वो हमारे पास ग्रुप ए के कंपैरिजन में ग्रुप बी के पास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन होता है। इसके बाद देखिए हमारे पास एक एक्टिविटी है 2.3, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर्स। तो हम लोगों को 50 ml का जो वाटर है 2 सेपरेट बीकर्स में हम लोगों को लेना है। देन उसका नेक्स्ट पॉइंट, 8 सॉल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर और बैरियम क्लोराइड इन द सेकंड बीकर विथ कंटिन्यूस स्टीरिंग। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि एक बीकर में हम लोगों को सॉल्ट लेना है, उसको डिज़ोल्व करना है, और दूसरे बीकर में हम लोगों को या तो शुगर या तो बैरियम क्लोराइड का जो पाउडर है या जो शुगर होती है उसको हम लोगों को सेकंड बीकर में डिज़ोल्व करना है। और डिज़ोल्व करने के बाद इसको और ज़्यादा डिज़ोल्व करते ही जाना है। तो इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि थर्ड पॉइंट में हमारे पास है, व्हेन नो मोर सॉल्यूशन कैन बी डिज़ोल्व, हीट द कंटेंट ऑफ द बीकर टू राइज द टेम्परेचर बाय अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोगों को क्या करना है कि जब हम लोग इसमें शुगर या सॉल्ट या फिर जो एक बीकर में हमारे पास में सॉल्ट था और दूसरे बीकर में हमारे पास शुगर या फिर बेरियम क्लोराइड जिसको कि हम लोगों ने घोला था उसको हम लोगों को डिज़ोल्व करते जाना है और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि जहाँ पर और ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, उसका जो टेम्परेचर है, दोनों का टेम्परेचर हम लोगों को तकरीबन 5 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ाना है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन।
फिर इसके बाद हम लोग और इसमें सॉल्यूट जब डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये डिज़ोल्व होने लगता है। ठीक है, तो अब देखिए कि इसका क्या हमारे पास में रिजल्ट मिलता है। इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिज़ोल्व इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर द सेम। तो हमारे पास में यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहे हैं कि जब हम लोग उनको नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है या जो गिवन टेम्परेचर जो होता है उस टेम्परेचर पर जब हम लोग शुगर सॉल्ट का या फिर शुगर या फिर आयोडीन सॉरी बेरियम क्लोराइड का यहाँ पर हम लोग जो सॉल्यूशन यहाँ पर लिया था, तो क्या ये दिए हुए टेम्परेचर पर गिवन टेम्परेचर पर हमारे पास में ये सेम अमाउंट में होता है? क्या ये इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो सेम होता है? तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज़ डिज़ोल्व एज मच सॉल्यूट एज इट इज़ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास में एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिज़ोल्विंग इज सैड टू बी अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कि यहाँ पर देखिए हमारे पास जितना रूम टेम्परेचर पर दिया हुआ सॉल्यूशन है, जिसमें हम लोग पर्टिकुलर एक टेम्परेचर होता है हमारे पास, और जिस सॉल्वेंट में हम लोग सॉल्यूट को डिज़ोल्व करके जो सॉल्यूशन बनाया हुआ है और उस सॉल्यूशन में हम लोग उसको और घोलते जाते हैं, एक स्थिति ऐसी आती है कि जहाँ पर हमारे पास में उसकी घोलने की जो कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके के जो हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं हम लोग उनको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड, है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं हम लोग उनको। आया समझ में? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये रहा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन अदर वर्ड्स व्हेन नो मोर सॉल्यूशन कैन बी एडेड इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। या फिर अगर हम लोग उनको दूसरे अगर या फिर अदर वर्ड्स में अगर हम लोग उनको कहें कि हमारे पास जितना गिवन टेम्परेचर है उस गिवन टेम्परेचर पर अगर सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो और ज़्यादा हम लोग उसमें डिज़ोल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमारे पास जो सॉल्यूशन मिलता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। तो ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। यानी कि हमारे पास इसका ये मतलब होता है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उस सॉल्यूशन में दिए हुए टेम्परेचर पर हम लोग जितना सॉल्यूट घोल सकते थे और जितना सॉल्यूट का अमाउंट उसमें घुला हुआ है उससे ज़्यादा वो घोल नहीं सकता, तो ये हम लोग उसकी सॉल्युबिलिटी कहेंगे, उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहेंगे। यानी कि यहाँ पर आकर के अब वो अपने आप में सॉल्यूट के और अमाउंट को डिज़ोल्व करना बंद कर देता है, इससे ज़्यादा वो अपने पास जो सॉल्यूट का अमाउंट है उसको घोल नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन अ सॉल्यूशन इज़ लेस देन द सैचुरेशन लेवल इट इज़ कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक और टाइप देखा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यहाँ पर किसे हम लोग कहेंगे? ध्यान में रखिएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं अगर हमारे पास जो सॉल्यूट का अमाउंट है जो कि सॉल्यूशन में कंटेन है वो अगर सैचुरेटेड लेवल से अगर नीचे है, यानी कि हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम लोग सॉल्यूट को घोल रहे हैं, हम और उसमें सॉल्यूट का अमाउंट घोल सकते हैं, तो ये अभी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, जो अभी सैचुरेशन के लेवल पर नहीं पहुंचा है। इसमें हम लोग और जो है सॉल्यूट का अमाउंट और इसमें ऐड कर सकते हैं और इसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं और इसमें घोल सकते हैं, तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे दैट वुड हैपन्स इफ़ यू वर टू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। तो हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि दैट वुड हैपन ये कब हो सकता है, ये दैट वुड हैपन मतलब ये तब हो सकता है इफ़ you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly। तो आप इसको
एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप एक टेम्परेचर पर ले लें, एक सर्टेन टेम्परेचर पर ले लें और आप उसको ठंडा कर लें, तब ये हो सकता है कि हमारे पास जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, यानी कि हम लोगों को ऊपर की ये जो एक्टिविटी है इससे हम लोगों को ये जानकारी मिलती है दैट डिफरेंट different substances in a given solvent have different solubility at the same temperature। यानी कि हम लोग ऊपर की एक्टिविटी से ही हम लोगों को ये पता चलता है कि हमारे पास जो दिए हुए टेम्परेचर पर या सेम टेम्परेचर पर हमारे पास डिफरेंट जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका सॉल्वेंट में डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है। यानी कि हमारे पास एक ही टेम्परेचर पर शुगर का कुछ अलग अमाउंट जो है वो वाटर में डिज़ोल्व होता है, तो सॉल्ट का कुछ अलग अमाउंट वाटर में डिज़ोल्व होता है। यानी कि एक ही टेम्परेचर पर या सेम टेम्परेचर पर हमारे पास अलग अलग जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी यहाँ पर अलग अलग होती है। इस एक्टिविटी से हम लोग को ये पता चलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट। यानी कि देखिए हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का वो किस पर डिपेंड करता है, इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसको कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। अब यहाँ पर हमारे पास में एक फार्मूला यहाँ पर गिवन है जो कि हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन बताएगा सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को बताने के लिए हमारे पास में फार्मूला है, यहाँ पर हम लोग उसको देखते हैं कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट, या फिर हम लोग उसके मास की भी बात कर सकते हैं या फिर वॉल्यूम की भी बात कर सकते हैं, है ना, ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है नीचे कि अगर हम लोगों को पता करना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास में होता है दो चीज़ों का रेशियो हम लोग यहाँ पर लेते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोगों को सॉल्यूशन का देखना है तो उसमें जितना सॉल्यूट डिज़ोल्व है उसके अमाउंट को और जो पूरा जो टोटल जो सॉल्यूशन है हमारे पास उसके अमाउंट का अगर हम लोग रेशियो लेते हैं तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मिलता है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हम लोग या तो सॉल्यूशन या तो फिर सॉल्वेंट का भी यहाँ पर सॉल्यूशन के प्लेस पर हम लोग सॉल्वेंट का भी अमाउंट ले सकते हैं। ये हमारे पास दूसरा जो फार्मूला हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, वो ये हो जाएगा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि यहाँ पर भी प्रेजेंट था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के प्लेस पर हम लोग अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे देयर आर वेरियस वे ऑफ expressing the concentration of solution but here we will learn only two method। तो हमारे पास यहाँ पर जो आपके कंसंट्रेशन के लिए सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे जो वेरियस वेज हैं, मतलब बहुत सारे तरीके हैं हम लोगों को जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ पर केवल दो चीज़ें ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए वो कौन कौन से दो मेथड्स हैं जिनको कि हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहली मेथड है हमारे पास में मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोगों को क्या है यहाँ पर कि मास बाय मास परसेंटेज, यानी कि मास परसेंटेज की हम लोग बात करते हैं, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट लेते हैं और मास ऑफ सॉल्यूशन और इसके मल्टीपल में हम लोग 100 लेते हैं। तो ये एक हमारे पास में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे बुक में, तो ये हमारे पास एक फार्मूला हो जाएगा या एक ये मेथड हो जाएगा जिससे कि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन इसका फाइंड कर पाते हैं सॉल्यूशन का। और दूसरा हमारे पास में मेथड होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें हमारे पास में मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग इसमें ले सकते हैं और मल्टीप्लाई में 100 हम लोगों को यहाँ पर भी लेना होता है। तो इस तरीके से हम लोग ये दो मेथड को यूज़ करके किसी भी सॉल्यूशन का हम लोग कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर देख सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, जिसमें कि हम लोगों को यहाँ पर मास दिया हुआ है सॉल्यूट का
और मास दिया हुआ है सॉल्वेंट का, तो मास और सॉरी आपका मास बाय मास परसेंटेज फार्मूले से या इस मेथड से यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन आपका जो है फाइंड किया हुआ है सॉल्यूशन का, आप देख सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर दोनों के मासेस गिवन हैं और दोनों के मासेस गिवन करके इस फार्मूला में पुट करके आपका जो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है आपका वो उस सॉल्यूशन का वो यहाँ पर फाइंड किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास 11.1% जो है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का आता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सस्पेंशन। तो देखिए सस्पेंशन होता क्या है हमारे पास। तो सस्पेंशन हमारे पास में नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सस्पेंशन हमारे पास में नॉन होमोजीनियस सस्पेंशन की हम लोग बात करते हैं, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। तो देखिए लाइक दोज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2, तो हम लोग 2.2 में जाकर के देखते हैं कि हमारे पास ग्रुप सी के पास में क्या था। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। तो हमारे पास में हम लोगों ने यहाँ देखा था कि यहाँ पर हमारे पास जो सॉलिड था वो डिस्पर्स्ड था, यानी कि फैला हुआ था लिक्विड में। ठीक है, डिस्पर्स यानी कि तितर बितर होना या फैला हुआ होना। ठीक है, तो वो जो सॉलिड था वो डिस्पर्स था हमारे पास लिक्विड में, आर कॉल्ड सस्पेंशन। तो ये इस तरीके से सस्पेंशन, यानी कि सीधी सी भाषा में अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ तो हमारे पास जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं वो हमारे पास सॉल्यूट के पार्टिकल लिक्विड में फैले हुए होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, है ना, सॉरी सस्पेंडेड नहीं होते हैं, वो स्प्रेडेड होते हैं, सब जगह फैले हुए होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो लिक्विड्स होते हैं या सॉरी इस तरीके के जो सॉल्यूशन होते हैं उनको हम लोग सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सस्पेंशन आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अब देखिए अ सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हमारे पास सस्पेंशन कैसा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ठीक है, अगर आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अगर बात कहें तो शायद आपको याद आ रहा होगा कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जो पार्टिकल होते हैं उनको हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड, है ना। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो पार्टिकल होते हैं सॉल्यूट के वो यहाँ पर डिज़ोल्व तो पूरी तरीके से नहीं हो पाते, लेकिन ये सस्पेंडेड यानी कि लटके हुए यहाँ पर हो जाते हैं, ये सेटल डाउन नहीं होते, उसी में सस्पेंडेड हो जाते हैं, है ना। थ्रो आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, है ना। तो यहाँ पर पूरे के पूरा जो अगर हम लोग वाटर में अगर किसी चीज़ का सस्पेंशन बना रहे हैं तो पूरे वाटर में जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल है वो फैले हुए रहेंगे, वो सस्पेंडेड डाउन नहीं हो जाते या सॉरी सेटल डाउन नहीं हो जाते, सस्पेंडेड होते हैं, लटके हुए होते हैं, यहाँ वहाँ फैले हुए होते हैं या चितर बितर होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ये देखते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन आर विजिबल टू नेक्ड आई, मतलब यहाँ पर जो हमारे पास सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं उनको हम लोग खुली आंखों से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है सस्पेंशन की, तो यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो देखिए सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पहली प्रॉपर्टी तो हमारे पास यही होगी कि हमारे पास जो सस्पेंशन है वो कैसा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सस्पेंशन की तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जो पॉइंट है उसका या जो दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास ये है कि द पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आई, मतलब कि हम लोग पार्टिकल जो होते हैं सस्पेंशन के उनको हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं वो लाइट के बीम को यहाँ पर क्या करते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं, उसको फैला देते हैं। ठीक है, लाइट के बीम को फैला देते हैं और उसका जो पाथ है वो हम लोगों को विजिबल हो जाता है, जो लाइट के जो बीम का जो पाथ है वो हम लोगों को विजिबल हो जाता है। इसके बाद हम लोग अगर फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर बात करें यहाँ पर, तो सस्पेंशन की फोर्थ प्रॉपर्टी होती है द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल्ड डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अगर हम लोग एक साइड में अगर उस सॉल्यूशन को या उस जो सस्पेंशन का जो भी सस्पेंशन है उसको अगर हम लोग अनडिस्टर्ब बिना हिलाए डुलाए अगर उसको एक जगह पर रख देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, उसके जो पार्टिकल होते हैं ना सॉल्यूट के पार्टिकल वो सस्पेंडेड डाउन सॉरी सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, सेटल डाउन हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है,
सेटल डाउन हो जाते हैं। उसके बाद दे कैन बी स्प्रेडेड फ्रॉम द मिक्सचर, सॉरी दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो है जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनको फ़िल्टर करके सेपरेट किया जा सकता है भाई, फ़िल्टर करके उनको सेपरेट किया जा सकता है। व्हेन द पार्टिकल्स सेटल डाउन, जब हमारे पास उसके जो पार्टिकल्स हैं जब सेटल डाउन हो जाए, जब वो बैठ जाए तो हम लोग उसको आराम से छान करके अलग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। इसके बाद मतलब हमारे पास ये होता है कि अगर हम लोग उसको अनडिस्टर्ब अगर छोड़ दें, अनडिस्टर्ब अगर हम लोग उसको छोड़ दें तो हमारे पास जो सस्पेंशन होता है, अब वो सस्पेंशन ना रह करके उसके जो पार्टिकल होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं और लाइट के बीम को तब वो जो है वो स्कैटर नहीं कर पाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास है व्हाट इज़ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की। तो देखिए फिर से अगर हम लोग बात करें एक्टिविटी 2.2 की, तो उसमें हम लोग जा कर के देखेंगे यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था। आप लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में पीछे जा कर के देखिएगा। द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड अ कोलाइडल या कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हम लोग उसको कोलाइड या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन यहाँ पर कहेंगे। तो क्या था ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन में, या कोलाइडल सॉल्यूशन होते क्या हैं। देखिए हमारे पास में है द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड थ्रू द सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर भी हमारे पास में क्या होता है, हम लोगों ने अभी सस्पेंशन देखा था, सस्पेंशन और अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सेम सेम दिखाई दे रही होगी। ठीक है, आप लोगों को जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर सेम दिखाई दे रही होगी। मतलब देखिए उसमें भी हमारे पास क्या हो रहा था, जो पार्टिकल थे सस्पेंशन के वो यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड थे थ्रू आउट द बल्क ऑफ वाटर, या जो भी सॉल्यूशन था उसमें पूरे सॉल्यूशन में हमारे पास उसके पार्टिकल जो थे वो बिखरे हुए पड़े थे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर कोलॉइडल सॉल्यूशन की भी अगर बात करते तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में भी जो पार्टिकल होते हैं सोल्यूट के वो भी हमारे पास ओवरऑल पूरे सॉल्यूशन में फैले हुए होते हैं। ठीक है, ड्यू टू द रिलेटिविटी स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल, है ना। अब यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल, मतलब यहाँ पर जो पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो हमारे पास कैसा होता है, स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन। अगर हम लोग बात करें अगर सस्पेंशन की, तो यहाँ पर सस्पेंशन के कंपैरिजन में हमारे पास जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो छोटे होते हैं, उनका साइज़ जो होता है उनसे छोटा होता है ना। तो देखिए द मिक्सचर appears to be homogeneous। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर हम लोगों को दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन वास्तव में ये होमोजीनियस मिक्सचर होता नहीं है ना। बट एक्चुअली कोलॉइडल सॉल्यूशन इज़ अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ये कैसा मिक्सचर होता है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल मिल्क, अगर हम लोग बात करें मिल्क की, तो मिल्क हमारे पास जो होता है वो कैसा होता है, हमारे पास में मिल्क जो होता है वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। मिल्क हमारे पास हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसे ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम लोग देखिए मिल्क में अगर हम लोग थोड़ा सा पानी और अगर मिला दें, है ना, तो पानी मिलाने पर हम लोगों को पानी अलग और मिल्क के जो पार्टिकल है वो अलग दिखाई देते हैं क्या, नहीं दिखाई देते हैं। तो हमारे पास में पानी के जो यानी कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है और मिल्क के जो मॉलिक्यूल्स है या जो पार्टिकल्स है वो हम लोग को सेपरेट नहीं दिखाई देते, अलग अलग नहीं दिखाई देते, वो एक ही साथ दिखाई देते हैं। ठीक है, कैसे दिखाई देते हैं, एक ही साथ दिखाई देते हैं। तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, ये होमोजीनियस मिक्सचर तो हम लोगों को दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है क्योंकि इसमें जो फैट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि हम लोगों को नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते और हम लोगों को लगता है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। देखिए आपकी बुक में यहाँ पर लिखा हुआ भी है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, मतलब कि वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है और वो जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो कैसे होते हैं, साइज़ में स्मॉल होते हैं। ये देखिए स्मॉल साइज़ आ गया आपको समझ में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वी कैन नॉट सी दैम विथ नेक्ड आई। देखिए अभी जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया वो यहाँ पर आपकी बुक में गिवन है, हम लोग उनको खुली आंखों से देख नहीं सकते, बट दीज पार्टिकल्स कैन ईजिली स्कैटर। देखिए लेकिन वो जो पार्टिकल होते हैं हमारे पास में, दीज पार्टिकल ईजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट एज
ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.2 दिस scattering of beam of light is called the Tyndall effect after the name of scientist who discovered this effect। तो देखिए, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उस अब याद आया आपको उस एक्टिविटी में हम लोगों ने जो फोर्थ जो ग्रुप था उसको हम लोगों ने एक बीकर में मिल्क या इंक की कुछ बूंदें दी थी। तो वो इंक या मिल्क की कुछ बूंदों को हम लोगों ने वाटर में डिज़ोल्व किया था, और वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद में हम लोगों ने ये देखा था कि वो क्या करते हैं, वो पूरे सॉल्यूशन में एक तरीके से स्प्रेडेड हो जाते हैं और उनके जो पार्टिकल है वो हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। हम लोगों को लगता है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन वास्तव में ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि उनके जो पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और ये क्या करते हैं, लाइट के बीम को अपने में से गुजारने पर वो उसके लाइट के बीम को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं, और हम लोगों को लाइट का जो पाथ है वो हम लोगों को विजिबल होने लग जाता है, यानी कि दिखने लग जाता है। और इस तरीके से दिखने पर जो उसके जो पार्टिकल होते हैं वो घूमते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं उस पूरे सॉल्यूशन में। और ये जो लाइट के पाथ में जो पार्टिकल जो चमकते हुए और जो घूमते हुए दिखाई देते हैं उन्हें हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये जो है एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, टिंडल इफेक्ट का नाम, इस इफेक्ट का नाम टिंडल इफेक्ट रखा गया है, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पर है, जो कि जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था तो उनके नाम पर यहाँ पर ये रखा हुआ है। तो देखिए टिंडल इफेक्ट के बारे में अभी हम लोग और देखते हैं। यहाँ देखिए, टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर रूम थ्रू अ स्मॉल होल। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो एक कमरा होता है जिसमें अगर छत अगर डली हुई है आपकी, तो छत अगर आपकी जो टीन वाली जो छत होती है, या फिर कहीं पर अगर आप देखते हैं कि एक पूरे अंधेरे कमरे में या डार्क कमरे में अगर छत में एक छेद है और उस छेद से अगर सनलाइट अगर यहाँ पर आ रहा हो पूरे अंधेरे कमरे में, तो उस अंधेरे कमरे में जो डस्ट के जो पार्टिकल है वो आपको वहाँ पर घूमते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके जो डस्ट पार्टिकल उस रूम में एक होल के थ्रू आने वाले सनलाइट में घूमते हुए जो दिखाई देते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, दिस हैपन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। मतलब कि ये हुआ कि वहाँ पर हम लोगों को ऐसा क्यों दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो जो उस लाइट के पाथ में जो डस्ट के जो पार्टिकल आ रहे थे वो जो डस्ट पार्टिकल थे वो क्या कर रहे थे, उस लाइट का जो बीम है उसके लाइट को स्कैटर कर रहे थे, या वो जो डस्ट के जो या स्मोक के जो पार्टिकल थे वो लाइट के पाथ को क्या कर रहे थे, धुंधला कर दे रहे थे, या फिर उसमें वो चमकते हुए दिखाई दे रहे थे, या उसके लाइट को फैला रहे थे। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि अगर हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन अगर ले लें और एक सिंपल सॉल्यूशन अगर ले लें, तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास में जो सिंपल सॉल्यूशन है उसमें हमारे पास जो लाइट का जो बीम है या लाइट का जो पाथ है वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो उसमें से सीधा सीधा निकल जा रहा है। लेकिन हमारे पास जो दूसरा जो बर्तन रखा हुआ है उसमें हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है, और उसमें से अगर हम लोग लाइट के बीम को अगर पास करें तो यहाँ पर हम लोगों को जो लाइट का जो पाथ है वो यहाँ पर हम लोगों को विजिबल हो जाता है, वो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। वो उसके जो पार्टिकल होते हैं वो उस लाइट के जो बीम का जो पाथ है उसको या उस लाइट को जो है वो स्कैटर कर देता है या फैला देता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको इस फिगर में दिया हुआ है ना, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो ये देखिए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। आपको जो यहाँ पर पहला वाला जो ए वाला जो आपका बर्तन आपको जो दिखाई दे रहा है, या ए वाला जो आपके पास में जो भी पॉट रखा हुआ है या जो भी बीकर रखा हुआ है उसमें हमारे पास जो है सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है बेटा। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है जो कि हमारे पास जो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है ना, डज नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। लेकिन अगर हम लोग बात करें दूसरा वाला जो है हमारे पास में बीकर, उसमें हमारे पास क्या था, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शोज टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा बर्तन है उसमें मिल्क होता है और वो मिल्क क्या करता है, टिंडल इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी का हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।